नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी 2019 का। 2019 में जो फॉर्म फिलअप हुआ था उसमें जिन भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था और जिनका भी पीईटी हो गया था, खास करके मैं उन कैंडिडेट के लिए आज बात करने वाला हूँ कि क्या उनका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर कितने मार्क्स तक डाउन हो सकते हैं। देखिए, 2019 में ये फॉर्म फिलअप हुआ था और 2022 में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था दिसंबर के आसपास, और 2023 में मई से आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है इसका स्टार्ट हुआ। इन 4-5 महीने के अंदर में आपका पीईटी हुआ, मेडिकल हुआ, डीवी हुआ और पोस्ट अलॉटमेंट का काम हुआ, और मई से सारे जोन ने अपना अपना धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट किया ज्वाइनिंग का। उसके बाद इसका प्रोसेस लगभग समाप्त हो चुका था। जो भी जितने भी बच्चों को लेना था ले लिया था, लेकिन रेलवे बोर्ड ने 19 मार्च 2026 को एक लेटर रिलीज किया और जिसमें बोला कि जितने भी कैंडिडेट खाली हैं, जितने भी पोस्ट खाली हैं 2019 वाले, उनको रिप्लेसमेंट पैनल के थ्रू भरा जाए। और ये जो भी कैंडिडेट B2C1 वाले हैं, अगर वो मेरिट में अच्छे हैं या फिर उनका मेरिट में नाम आ गया था लेकिन B2C1 मेडिकल होने की वजह से उनको ये पोस्टें नहीं मिल पाई थी, उनको या तो आप अपने जोन में या फिर दूसरे जोन में कहीं भी ट्रांसफ़र करके उनको कोई ना कोई B2C1 मेडिकल कैटेगरी का पोस्ट निश्चित रूप से दें। और ये लेटर आते ही अभी 9 दिन हुए हैं आपका, और 2 जोन ने डीबी और मेडिकल का डेट भी निकाल दिया है। और सीआर मुंबई ने तो बहुत अच्छा काम किया, वहाँ पर 505 कैंडिडेट को दोबारा बुलाया है डीबी और मेडिकल के लिए। और एक जोन था, जोन का नाम मैं भूल चुका हूँ, वहाँ पर मात्र 80 कैंडिडेट का ही लिस्ट था, वो थोड़ा छोटा था, लेकिन सीआर मुंबई से बहुत ही लंबा लिस्ट था 505 बच्चे का। और फिर जो भी जोन बच गए हैं वहाँ से जो भी कैंडिडेट हैं जिनका डीवी और मेडिकल हो चुका था या फिर पीईटी हो चुका था, उनके मन में ये बात आ रही कि क्या हमारे जोन से रिप्लेसमेंट पैनल नहीं आएगी। तो देखिए, आपका जो भी जोन है, आप कहीं से भी हैं, तो आप ये पूरा उम्मीद रखिए 99% कि आपके जोन से निश्चित रूप से रिप्लेसमेंट पैनल जरूर आएगी। और उस लेटर में एक बात बोला गया था कि 30 अप्रैल से पहले ही आपका सारा प्रोसेस कर लेना है। 30 अप्रैल 2026 से पहले ही आपको डीबी और मेडिकल करा के उसका जो नेक्स्ट प्रक्रिया है उसके लिए आपको भेज देना है। तो जिन भी कैंडिडेट का अभी नहीं आया है जोन का, वो आप लोग कुछ दिन वेट कर लें। अभी तो 9 दिन ही पूरे हुए हैं, उसके बाद अभी सैटरडे संडे है, उसके बाद फिर गुड फ्राइडे वगैरह का कुछ छुट्टी है 2-3 तारीख तक। तो आपका हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में या फिर उसके नेक्स्ट वीक में निश्चित रूप से सारे जोन का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा अंदर 10 दिन में। और ये जो आपका प्रोसेस है 30 अप्रैल 2026 से पहले पूरा करा लिया जाएगा। और आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ ये डिपेंड करता है कि आपके जोन में टोटल से कितना रिप्लेसमेंट पैनल आता है, कितनी वैकेंसीज खाली है, इस पर डिपेंड करता है। ना कि किसी जोन में अगर कट ऑफ 1 नंबर कम हो जा रहा है तो आपके यहाँ भी 1 नंबर कम हो जाएगी, या फिर कहीं 0.5 हो रहा है तो वहाँ भी 0.5 की कमी आएगी। ये पूरा डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कितनी सीटें 2019 वाली खाली हुई हैं, उस आधार पर आपका कट ऑफ कम होगा। लेकिन मैं अगर नॉर्मली बात करूँ कि आपका कितना कट ऑफ कम हो सकता है, तो आप कट ऑफ में 0.25 से 0.5 के आसपास ही आपका कट ऑफ कम होगा। उससे नीचे कट ऑफ जाने की चांसेस जो है वो बहुत ही कम है। अगर सीआर मुंबई के तरह और भी जोन से आपका 500-1000 बच्चे का रिप्लेसमेंट पैनल आ जाता है तो अलग बात है, लेकिन 100-150 अगर 200 के आसपास ही आता है तो 0.1 0.2 इसके ही आसपास आपका जो कट ऑफ है वो कम होगा। और सबसे ज़्यादा कट ऑफ कम उन कैंडिडेट का होगा जो यूआर कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं। आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस किसी भी कैंडिडेट्स हैं, लेकिन आपने अगर कट ऑफ यूआर का क्लियर किया है तो उसमें आपका कट ऑफ डाउन होने का ज़्यादा चांसेस है। कैटेगरीज वाइज होता क्या है कि यूआर का कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, इसके वजह से उसका अगर कट ऑफ थोड़ा डाउन भी करते हैं तो कैंडिडेट की जो संख्या मिलने वाली वो थोड़ी कम मिलती है। लेकिन हम लोग जैसे बात करेंगे एससी, एसटी और ख़ास करके ईडब्ल्यूएस का 2019 वाले, अगर उनका पॉइंट में भी थोड़ा भी नंबर कम किया जाता है तो बहुत सारे कैंडिडेट अवेलेबल हो जाते हैं। इसलिए इन सब जो भी कैटेगरीज वाइज हैं उनमें कट ऑफ डाउन होने का चांस जो है वो थोड़ा कम रहता है एक्सपेक्टेड टू यूआर कैटेगरी। तो आप लोग इन बातों का ध्यान रखेंगे। और जिनका भी लिस्ट अभी नहीं आया है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, वो नेक्स्ट वीक तक पूरा चांस है आ जाए, क्योंकि
डीवी और मेडिकल का लिस्ट में नाम आने के बाद भी आपको 10 दिन का समय दिया जा रहा है कि आप अपना पूरा पेपर इकट्ठा करके जहां भी आपको बुलाया जा रहा है वहां पहुंच जाएं। उसके बाद आपका डीवी और मेडिकल का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट किया जाएगा और इसका लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो हो सकता है किन्हीं का 10 तारीख को भी आए, 15 तारीख को भी आए, लेकिन ज़्यादातर चांस है कि आपको नेक्स्ट वीक तक बहुत सारे जोन का जो है आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो लेटर आया था आपका हुबली बोर्ड में 19 तारीख के डेट में, मैंने उसका 9 पॉइंट आउट किया है हिंदी में, जो कि मैं आपको क्लियर रूप से बताऊंगा कि उस लेटर का मतलब क्या था 9 का, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा उस लेटर के आने से क्या हुआ और फिर उस लेटर का मतलब क्या था। इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे, जिन भी कैंडिडेट का 0.5 तक कम है वो निश्चित रूप से उम्मीद रख सकते हैं कि आपका डीवी और मेडिकल में नाम आएगा। उससे ज़्यादा जिनका कम है वो थोड़ा उनके लक पे भी डिपेंड करता है कि अगर थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ डाउन हो गया तो आपका नाम आ सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद 0.5 तक ही रखें, उससे नीचे कट ऑफ जाना थोड़ा मुश्किल है। तो चलिए आइए मैं अभी आपको वो 9 पॉइंट दिखाता हूँ उस लेटर का। ये हैं आपके उस लेटर के 9 मतलब जो हिंदी में पॉइंट वाइज मैंने ऐड किया है। पहला है उसमें से पैनल वैलिडिटी एक्सटेंड। पहले पॉइंट का ये मतलब है आपका कि 30 अप्रैल 2026 तक जो है ये पैनल की वैलिडिटी बढ़ गई है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट। डीवी की जो है आपका वो स्टार्ट हो चुका है। सभी आरआरसी रेलवे बोर्ड को बोला गया है तुरंत डीवी स्टार्ट करो, जो सीट अभी भी खाली है रिप्लेसमेंट वैकेंसीज उनको फिल करो। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे फ्रेश डीवी का रूल। फ्रेश डीवी के लिए भी बुलाया गया है। जिन कैंडिडेट का डीवी ऑलरेडी हो चुका है उनको दोबारा डीवी के लिए नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन मेडिकल फ्रेश हो सकता है अगर ज़रूरत हो तो। और ये है आपका चौथा पॉइंट कि B2C1 मेडिकल वाले कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट मेरिट में अच्छे थे पर उनका मेडिकल B2C1 था, लोअर कैटेगरी। अब क्या होगा उनका, या B2C1 पोस्ट दी जाएगी या दूसरे आरआरसी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या उनको ऑप्शन दिया जाएगा दूसरी जगह जॉब लेने का, दूसरे भी इनको जोन में भेज के वहाँ अगर पोस्टें हैं B2C1 वाली तो वहाँ इनको जॉब दे देनी है अगर ये मेरिट में है तो। उसके बाद जो है पांचवा पॉइंट आपका है हायर मेडिकल वाले कैंडिडेट्स। जिन लोगों का मेडिकल ज़्यादा फिट है, हायर स्टैंडर्ड का है, वो B2C1 वाले सीट ले सकते हैं अगर उनका मेरिट हाई है तो। अगर आपका B2C1 वाला मेडिकल नहीं भी है और आपको B2C1 वाला ही मेडिकल वाला पोस्ट अच्छा लगता है, अगर आप मेरिट में हैं तो आपको भी वो पोस्ट दे दी जाएगी। और ये रहा आपका सातवां पॉइंट कम्युनिटी यूआर या अदर इशू। कुछ कैंडिडेट डीवी क्लियर करने के बाद भी पैनल में नहीं आ पाए, कोर्ट केस या एडजस्टमेंट के चक्कर में। उनका केस कोर्ट डिसीजन के बाद डिसाइड होगा। जब तक अगर आप पे कोई केस है, अगर उनका निर्णय कोर्ट से आ जाता है, कुछ भी जो भी अगर केस वगैरह है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसका डिसीजन जो है वो कोर्ट केस ख़त्म होने के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। और आपका है ये सातवां पॉइंट स्पेशल केस SECR बिलासपुर। कुछ कैंडिडेट को B2C1 पोस्ट में एडजस्ट करने का परमिशन दे दी गया है। SECR बिलासपुर से ये डिवीज़न जोन से निकल के आया है कि वहाँ B2C1 वाला जो पोस्ट है उसको एडजस्टमेंट करने का परमिशन रेलवे बोर्ड की तरफ से मिल चुका है। अब ये रहा आपका आठवां पॉइंट PWBD कैंडिडेट, या जिससे हम लोग दिव्यांग बोलते हैं। जो दिव्यांग कैंडिडेट है, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाए हैं पर सीट नहीं मिली, उनको दूसरे आरआरसी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है अगर वहाँ उनके लिए सूटेबल वैकेंसी है तो। PWBD कैंडिडेट को भी अगर उनके जोन में सीट खाली नहीं है तो दूसरे जोन में भी उनको भेज के, लेकिन अगर मेरिट में वो हैं तो उनको जॉब दिया जाए। इस लेटर का यही मतलब है आठवें पॉइंट का। और फिर हम लोग नौवां और लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। ओवरऑल जो आपका निष्कर्ष निकल के आ रहा है, डीवी प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो रही है। पैनल वैलिडिटी बढ़ चुकी है अप्रैल 2026 तक। लेफ्ट ओवर कैंडिडेट को एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। मेडिकल कैटेगरी के हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी। तो जितने भी कैंडिडेट अगर मेरिट में हैं, चाहे वो PWBD वाले हैं या फिर B2C1 मेडिकल वाले हैं, सबों को नौकरी मिलेगी। और इस लेटर का मतलब यही है। जितना भी हो पाया हमसे मैंने आपको हिंदी में एकदम क्लियर रूप से सारा बता दिया है पॉइंट बाय पॉइंट।
ये था हमारे तरफ से जानकारी। आपके उस लेटर का भी मैंने नो पॉइंट आउट कर दिया, जिससे आपके मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। और आपकी कट ऑफ कितनी कम जा सकती है मैंने वो भी बता दिया। और आपका जो भी जोन बचे हुए हैं उनका डीवी और मेडिकल कितने दिनों में आ सकता है, मैंने उसका भी एक्सपेक्टेड डेट बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।